ऑनलाइन कपड़ों का बिज़नेस ऐसे करें कि कस्टमर आपको खुद ढूंढे। आज की वीडियो में हम ऑनलाइन बिज़नेस करने के कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे जब आपका एक कस्टमर आपके पास आ जाता है और आपसे चीज़ बाय करता है तो उसके बाद वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाता है। और हमारी फुल कोशिश होनी चाहिए कि अगर कस्टमर ने हमसे एक मरतबा बाय किया है तो वो सेकंड टाइम भी आए, थर्ड टाइम भी आए, फोर्थ टाइम भी आए, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट टाइम ही एक ऐसी चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कपड़े सेल कर रहे हैं तो आपके कपड़ों की वैरायटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर कहीं और जाए ही ना। अगर आप बेडशीट सेल आउट कर रहे हैं तो बेडशीट्स का फैब्रिक इतना अच्छा होना चाहिए, उसका ब्रांड इतना अच्छा होना चाहिए, उसके प्रिंट इतने अच्छे होने चाहिए कि कस्टमर आपसे फुल्ली सेटिस्फाइड हो, आपसे चीज़ें बाय करे अगेन एंड अगेन। अस्सलाम वालेकुम जी, हियर्स बुशरा मीर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगी। मैं भी आप लोगों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से। अगर आप भी डेली अपलोडिंग कर करके थक गए हैं और अभी तक अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों को डिस्कस करेंगे जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इंक्रीज़ हों और हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम सारी वही चीज़ें एक्सपीरियंस्ड जो कि हमें हुई होती हैं वही हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। यानी कि जितना हमारा टाइम लगा है और जितना हमने कस्टमर्स को डील किया है, जांचा है, तो वही चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं ताकि आप लोगों की भी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट हो और जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हुआ है आप लोगों को भी फ़ायदा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे, ये करना है कि वैरायटी ज़रूर लानी है कि अगर एक ही जैसी चीज़ आप सेल आउट करते रहेंगे तो कस्टमर्स भी आपके उससे बोर हो जाएंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लॉन के कपड़े सेल कर रहे हैं या बेडशीट्स में सिर्फ बेडशीट्स ही सेल आउट कर रहे हैं तो कस्टमर्स उनको देख देख कर बोर हो जाएंगे। तो ये है कि वैरायटी आपने चेंज करते रहना है। अगर लॉन के कपड़े बेच रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसे एम्ब्रॉयडर्ड ऐड करते जाएं जिनके दुपट्टे शिफॉन जॉर्जेट के हों। अगर आप लोग बेड शीट सेल कर रहे हैं तो उसमें कवर्स ऐड कर दें, उसमें बेड स्प्रेड ऐड कर दें, उसमें कर्टन्स वगैरह ऐड कर दें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कस्टमर इससे थोड़े से अपडेट रहते हैं कि पता नहीं अब क्या नई चीज़ आई होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि कस्टमर आपके साथ बंधे रहते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं और बार बार आपसे बाय करते रहते हैं। तो मसला आपकी चीज़ों में नहीं हो सकता बल्कि आपके तरीके में हो सकता है। कोई तो मसला ऐसा होगा जो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आपकी सेल्स नहीं जनरेट हो रही। दूसरी बात, अगर जो भी आपके पास प्रोडक्ट है तो आपने उसकी तस्वीरें लेकर जेमिनी AI से आपने उसकी प्रोफेशनल तस्वीरें ज़रूर जनरेट करवा कर अपने पास रखनी है। इससे क्या होता है, जैसे ही आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। और इस तरह की तस्वीरें आप अपने फेसबुक पे भी लगा सकते हैं, अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर भी आपने यही प्रोफेशनल तस्वीरें वहाँ पर अपलोड करनी है। कुछ कस्टमर्स को ओरिजिनल तस्वीरें चाहिए होती हैं, डिटेल्ड वीडियो चाहिए होती है, तो उनके साथ भी आप लोगों ने अच्छे से कंप्रोमाइज़ करना है। अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी चीज़ के बारे में अच्छे से उनको सेटिस्फाइड करना है। अपनी चीज़ के बारे में उनको बताना है कि ये इसकी फैब्रिक है, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं, इस काम ये आता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक कस्टमर था जिसने मुझसे एक मैट्रेस कवर जो है वो बाय करना था। मेरे पास जो मैट्रेस कवर था वो फोल्डेबल था और उसे भी फोल्डेबल ही मैट्रेस चाहिए था। अब उसकी डिमांड थी कि जो फोल्डेबल मैट्रेसेस होते हैं ये 3 पीसेस में होते हैं, तो उसको पीस वाइज जो है वो चाहिए था कवर। और वो कवर मैंने आइडिया से एक बार बाय किया था, बट आप यकीन करें वो कवर चेंज करते हुए मेरी आधी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि जो पहला उसका ओरिजिनल कवर था उसमें से पूरा मैट्रेस से जो छोटा पीस होता है उसको निकाल कर फिर दूसरे कवर में डालना था। बट आप यकीन करें जो मैं मैट्रेस कवर सेल करती हूँ उसमें आप कंप्लीट पूरे का पूरा अपना मैट्रेस डाल सकते हैं और इस कवर में आपका मैट्रेस फोल्ड भी हो जाता है। तो ये सारी वीडियो मैंने उनके साथ शेयर की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और फिर उसके बाद मेरे कस्टमर ने मुझसे कवर बाय किया। आप यकीन करें उन्होंने मुझे फ़ेसबुक पर जाकर रिव्यू भी किया, तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी और उन्होंने नेक्स्ट टाइम भी मुझसे बाय की चीज़ें। तो इस तरह से हमें अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आता है डिस्क्रिप्शन।
मीन्स कि अगर आप अपलोडिंग कर रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर आपने सारी डिटेल्स लिखनी है अपनी प्रोडक्ट के बारे में। तो आपने वहाँ पर सब कुछ मेंशन करना है कि आपके कपड़े की क्वालिटी क्या है, आपके कपड़े का ब्रांड क्या है, फैब्रिक कौन सा है, एम्ब्रॉयडर्ड है कि नहीं है, और फिर उसके बाद फिर अमाउंट लिखनी है। दुपट्टे का सब कुछ बताना है कि दुपट्टा लॉन में है या फिर जॉर्जेट में है, क्रिंकल जॉर्जेट है, शिफॉन जॉर्जेट है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फैब्रिक्स आते हैं, स्टफ़ आता है। तो वो सब कुछ आपने अपने वीडियो में या फिर जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है। चौथे नंबर पर आता है कि जैसे ही आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है, तो आपने रिप्लाई करने की जल्दी करनी होती है, क्योंकि अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा उसे। जब उसे अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो वो आपको नॉन सीरियस समझेगा कि ये तो अपने काम में सीरियस ही नहीं है, और इस तरह फिर कस्टमर कहीं और से बाय कर लेते हैं। लेकिन जब आप जल्दी से उसे रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर आप तभी अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसे बता सकेंगे, उसे कन्विंस करेंगे, और तब आपके कपड़े आपसे बाय करेगा। आप यकीन माने ये बातें हमें किसी ने भी नहीं बताई थी। हमने ये बहुत ज़्यादा सर्चिंग की, बहुत ज़्यादा हमने भी देखा सब कुछ, लेकिन हमें किसी यूट्यूबर ने ये बातें नहीं बताई हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं। फोर्थ नंबर पर है, और जब भी कोई आपका कस्टमर बन जाए, आपसे कोई भी चीज़ परचेज़ कर ले, तो आपने अपने व्हाट्सएप में एक ग्रुप बना लेना है। ऐसे सारे अपने कस्टमर्स को उसमें ऐड कर देना है जो आपसे फ़र्स्ट टाइम बाय कर चुके हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, जब भी आपके पास कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, कोई भी नया डिज़ाइन आता है, जैसे ही न्यू इन्वेंट्री आती है, तो आपने ज़रूर उस ग्रुप में अपडेट्स देनी है। आप यकीन जाने आपके आधे से ज़्यादा माल उस ग्रुप में ही निकल जाएगा, और इसीलिए कहते हैं रिपीट कस्टमर बनाना नए कस्टमर से ढूंढना आसान होता है। फिफ्थ नंबर पर आता है कि आपने ऐसी पोस्टिंग करनी है कि लोग एंगेज हों। ये नहीं है कि आपने बस बोरिंग सी एक पोस्ट कर दी, तस्वीरें लगा दी, फिर वीडियो लगा दी, जैसे आम रूटीन में बाकी लोग करते हैं। आपने उनसे हटकर कुछ करना है, कुछ सोचना है कि मैं अपने प्रोडक्ट को अगर ऐसे दिखाऊंगी तो ये ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा, ज़्यादा क्लियर होगा और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो ये तरीके फिर आपको खुद ही सोचने होंगे कि यह आपका क्या प्रोडक्ट है और आप किस तरह से क्लियरली अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकती हैं। जितना अच्छा आप शो केस करेंगी उतना ही जल्दी आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, क्योंकि वही कहते हैं बड़े हमारे कि जो दिखता है वही बिकता है। और हो सके तो आपने डेली पोस्टिंग करनी है। अगर डेली ना कर सकें तो एक दिन के बाद एक दिन आपने लाजमी पोस्टिंग करनी है, चाहे वो वीडियो हो या फिर आपकी कोई भी इमेजेस वगैरह। इस तरह से आपका बिजनेस जिंदा रहता है, उसमें जान आती रहती है और वो एक्टिव रहता है। देखिए, स्टार्टिंग में हमें हर काम में मेहनत ज़रूर चाहिए होती है, हर चीज़ को हमने धक्का लगाना होता है। जैसे कि यूट्यूब पर यूट्यूबर भी कहते हैं कि एक वीडियो डाल दो तो दूसरी वीडियो उसके पीछे ज़रूर डालो, क्योंकि वो पहले वाली वीडियो को धक्का देती है। इसी तरह से हम ऑनलाइन काम को धक्का देकर चलते हैं और हमें धक्का देना पड़ता है। अगर हम धक्का नहीं देंगे तो हमारा काम उधरी का उधरी पड़ा रहेगा। यानी कि धक्का एक ऐसी चीज़ है जिससे मूवमेंट आती है। जब मूवमेंट आएगी तो तभी आपके काम को मूव मिलेगा, काम आगे की तरफ बढ़ेगा। तो 6 महीने 1 साल तक आपने ये धक्का लगाना होता है, और उसके बाद आपके कस्टमर की लाइन लग जाती है। आपके पास कस्टमर खुद चल कर आते हैं और फिर वो आपको खुद ढूंढ रहे होते हैं कि ये चीज़ इस फलाना बंदे के पास है, बंदी के पास है, इसके पास मिलेगी और कहीं से नहीं मिलती। फिर लोग आपकी डिमांड शुरू कर देंगे। तो ये सब कुछ जो है शुरू की मेहनत होती है। आप यकीन करें, शुरू में आप मेहनत कर लें तो बाद में आपको आराम होगा। लेकिन अगर आप शुरू में ही मेहनत नहीं करेंगे, दिल हार जाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं शो करेंगे, तो इस तरह से आप बार बार मेहनत भी करेंगे और थोड़ी थोड़ी करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं शो करेंगे, तो इस तरह से आपको ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। एक बार करें, पेशेंस से करें कि आपका उसमें पेशेंट हो और आपको उसमें कंसिस्टेंसी शो करनी हो, आपकी मेहनत शामिल हो, और एक साथ करें। यानी कि 6 महीने से साल या 1.5 साल अपने आप को लाजमी दें। और वैसे भी कारोबार के बिज़नेस के बारे में तो ये बात मशहूर है कि 2 साल तक तो आप बिज़नेस को दे दें और उस पर अपना सब कुछ लगा दें, पैसे लगा दें, अपनी मेहनत लगा दें, अपना टाइम लगा दें। यानी कि अच्छी तरीके से आपको जो है बिज़नेस आजमाता है और देखता है कि आप इस फील्ड में कितना पूरा उतर सकते हैं। तो आपने भी अपने आप को एक लोहे की तरह मनवाना है। आज मेरे
पास काफ़ी ऑर्डर्स थे और काम भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा वीडियो भी बनाते जाते हैं और अपने ऑर्डर भी पैक करते जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरे सारे ऑर्डर, आज मेरी बुकिंग है, ये सब डिस्पैच होंगे इंशाल्लाह ताला। होपफुली आप लोगों ने मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।